अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डेरिवेटिव का लैप्लास फाइंड आउट किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड अप टू nth डेरिवेटिव। अब हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, dy ओवर dt माइनस 3y इक्वल टू ई पावर 2t। आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, y की वैल्यू 1 होगी एट t इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने लैप्लास अप्लाई किया इसके ऊपर, तो लैप्लास ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस 3 टाइम्स लैप्लास ऑफ y इक्वल टू लैप्लास ऑफ ई पावर 2t। लैप्लास ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव आपने पीछे फार्मूला किया है, वो किसके इक्वल होता है? अगर f फंक्शन है तो f लिखेंगे, अगर y फंक्शन है तो कैपिटल Y लिखेंगे। s ऑफ वाई एस माइनस y ऑफ 0, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का लैप्लास क्या है? एस ऑफ वाई एस माइनस वाई ज़ीरो। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि वाई ज़ीरो किसके इक्वल है? 1। तो ये यहाँ अगर हम पुट करें तो ये होगा एस ऑफ वाई एस माइनस 1 माइनस 3। लैप्लास ऑफ वाई किसके इक्वल हो गया? वाई एस के इक्वल। ओके, लैप्लास ऑफ ई पावर 2t किसके इक्वल है? 1 ओवर एस माइनस 2, क्योंकि ई पावर ए टी का फार्मूला था 1 ओवर एस माइनस ए, तो ए की जगह आपको 2 गिवन है। अब आपने क्या किया? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। किस तरह? वाई एस को हमने कॉमन लिया तो एस माइनस 3 आता है, ये हो जाएगा हमारे पास एस माइनस 3 वाई एस इक्वल टू 1 ओवर एस माइनस 2। ये वाला -1 यहाँ आकर ऐड हो गया। इसके बाद इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास क्या हो गया? राइट हैंड साइड में कर रही हूँ उसे, एलसीएम में आ जाएगा एस माइनस 2, न्यूमरेटर में क्या आएगा? 1 प्लस एस माइनस 2। तो ये हो गया आपके पास एस माइनस 1 ओवर एस माइनस 2, और ये वाला एस माइनस 3 यहाँ से यहाँ आकर डिवाइड हो गया। तो वाई एस किसके इक्वल आता है? एस माइनस 1 ओवर एस माइनस 2 एस माइनस 3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, तो हमारे पास ये मेथड, क्योंकि आप बहुत मरतबा कर चुकी हैं पार्शियल फ्रैक्शन का, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कन्वर्ट होता है ये फंक्शन वाई एस इस इक्वल टू ए की वैल्यू जब आप सॉल्व करें तो आपके पास आएगी -1, और जब आप बी की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास आएगी 2। आप उनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस किया तो वाई एस इक्वल आ जाएगा -1 ओवर एस माइनस 2 प्लस 2 ओवर एस माइनस 3। यहाँ तक तो आपने लैप्लास अप्लाई कर लिया ऑन डेरिवेटिव, लेकिन हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हमें फंक्शन ऑफ टी को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? हमें टी फंक्शन कब फाइंड आउट होगा? जब हम लैप्लास का इन्वर्स अप्लाई करेंगे। तो इसका लैप्लास इन्वर्स वाई ऑफ टी हो गया, क्योंकि कैपिटल एफ ऑफ एस का लैप्लास इन्वर्स क्या होता है? फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू, अब लैप्लास इन्वर्स -1 एज अ कोफिशिएंट, क्योंकि लिनियरिटी प्रॉपर्टी है तो हम बाहर ले सकते हैं। लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर एस माइनस 2 प्लस 2 लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर एस माइनस 3। आपको पता है कि लैप्लास ऑफ ई पावर ए टी होता है 1 ओवर एस माइनस ए, तो 1 ओवर एस माइनस ए का इन्वर्स होगा ई पावर ए टी। ए की जगह पे 2 गिवन है, सिमिलरली यहाँ भी ए की जगह पर 3 गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के आते हैं फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। थैंक यू। ओके, एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं फॉर सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 4 टाइम फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 6y इक्वल टू 1 प्लस ई पावर माइनस टी। आपको वैल्यूज़ गिवन है y0 इक्वल टू 0, y फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 इक्वल टू 0। आपने लैप्लास अप्लाई किया। अब देखिए सेकेंड डेरिवेटिव का फार्मूला एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई ज़ीरो माइनस वाई प्राइम ज़ीरो प्लस 4 टाइम्स लैप्लास का फर्स्ट डेरिवेटिव फार्मूला प्लस 6 वाई एस इक्वल टू 1 ओवर एस। 1 का लैप्लास क्या हो गया? 1 ओवर एस ई पावर -1 का लैप्लास क्या हो गया? 1 ओवर एस प्लस ए। क्यों? क्योंकि ई पावर
माइनस ए टी का लैप्लास किसके इक्वल था, whenever s माइनस ए। यहाँ पे आपको a की जगह पे क्या चीज़ गिवन है, -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह आ गया whenever s प्लस ए। प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह आपने वाई एस को कॉमन लिया, रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी, यहाँ पे एलसीएम अप्लाई किया, फिर नेक्स्ट स्टेप में इस फैक्टर को यहाँ लाकर डिवाइड कर दें। अगेन आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है, इसकी वैल्यूज़ ए बी सी डी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। ये मैं काफ़ी डिटेल से अब नहीं करवा रही क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन बहुत मरतबा आप लोग कर चुके हैं। तो जब आपने ए बी सी एंड डी की वैल्यूज़ को पुट किया तो वाई एस आता है 1/6 ओवर एस, ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू एंड डी की वैल्यूज़ थी। तो जब आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया तो फिर आपके पास आ गया 1/6 ओवर एस प्लस 1/3 ओवर एस प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू एस प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, और इन दोनों के साथ सेपरेट कर लिया डिनोमिनेटर में आने वाले कंप्लीट फंक्शंस को। यहाँ पे क्या किया कि 5/3 को ओपन किया है 2/3 प्लस 1 की फॉर्म में, और इसका मकसद सिर्फ क्या है कि यहाँ पे हमारे पास देखिए -1/2 एस को, इसमें बेसिकली हमने s प्लस 2 का होल स्क्वायर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, -1/2 इंटू एस प्लस, अब ये देखें इसको आप इससे जब मल्टीप्लाई करें तो -s/2 आता है, फिर -1/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो -1 आता है। इस मेथड से किया है कि -5/3 को -2/3 -1 की फॉर्म में ओपन कर लिया। अगर इन दोनों टर्म में से -s/2 -1 में से मैं -1/2 को कॉमन लेती हूँ तो यहाँ से s आ जाएगा और यहाँ से +2 आ जाएगा, -2/3 एज इट इज़। और ये करने का मकसद क्या है कि डिनोमिनेटर में भी आप देखें तो आपको s+2 की एक टर्म गिवन है, तो किसी फार्मूले में बेसिकली हमने इसको फिर कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो ये हो गया -2/3 के साथ भी इस टर्म को सेपरेट कर लिया, इसके साथ भी इस टर्म को सेपरेट कर लिया। ये हमारे पास क्या है, वाई एस। अब इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें तो वाई टी फाइंड आउट करना है, तो वाई टी इज़ इक्वल टू 1/6 इंटू लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s। इसका भी लैप्लास इन्वर्स, हर एक टर्म के ऊपर लैप्लास इन्वर्स को अप्लाई कर लिया। 1/s, इसका लैप्लास इन्वर्स क्या होगा, 1/s प्लस 1, कौन सा फार्मूला है, e⁻−at, तो a की जगह पे 1 गिवन है, तो इसका लैप्लास इन्वर्स होगा e⁻−t, देन 1/2 एज इट इज़, लैप्लास इन्वर्स ऑफ s+2 ओवर s+2 होल स्क्वायर प्लस 2, s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म है, कॉस की फॉर्म है, एंड s की जगह पे आपको s+2 गिवन है, तो इट मीन्स कि आपके पास ये इक्वल आ जाएगा e⁻−2t कॉज ऑफ, इसको हम √2 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कॉज ऑफ √2t -2/√3। यहाँ भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट गिवन है, ये भी √2 होल स्क्वायर की फॉर्म में आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हैं इस कांस्टेंट को, क्यों, क्योंकि साइन का फार्मूला है k/s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे k की टर्म क्या गिवन है, √2 होल स्क्वायर, तो ऊपर k लाने के लिए आपने √2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, तो √2 डिवाइडेड बाई 3, ये किस तरह से होगा, 2/√2, इसको आप 2 टाइम्स √2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो गया √2 डिवाइडेड बाई 3। ओके, ये हो गया साइन √2t, एंड s+2 जो है वो आपके पास आ जाएगा e⁻−2। तो इस तरह से आपकी ये एग्ज़ाम्पल भी कंप्लीट। थैंक यू।